कभी सोचा है कि ये जो पूरी भाग दौड़ है, ये जो लाइफ है, इसका असली मतलब क्या है? या मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल ना हजारों सालों से हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और क्या पता, जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास और सिंपल हो। तो चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमारी पूरी एनर्जी आखिर लगनी कहाँ चाहिए? क्या हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ ढोते रहना है, या फिर अगले जन्म की तैयारियों में ही डूबे रहना है, या फिर सारा का सारा ध्यान बस इस एक जिंदगी पर लगाना चाहिए जो ठीक अभी इसी पल हमारे सामने है? ये लाइन तो हम सबने सुनी है ना? जैसा बोगे वैसा काटोगे। लेकिन यार, ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है। आज के जमाने में तो ये हर पल सच हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक छोटा सा कमेंट हो या ट्रैफिक में किसी को रास्ता देना, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है, फॉर श्योर। और हाँ, अक्सर हमें यही समझाया जाता है कि हमारे अच्छे बुरे कामों का जो हिसाब किताब है ना, वो ऊपर आसमान में किसी बड़ी सी अदालत में होगा। स्वर्ग और नर्क, इनाम और सजा, सब कुछ इस जिंदगी के बाद के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें थोड़ा डरा कर रखती। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, क्या सच में ऊपर कोई बैठा है जो बस आपके मरने का इंतजार कर रहा है ताकि आपके कर्मों के पकौड़े तल सके? सुनने में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या सच में कोई हमारी गलतियों की लिस्ट बना रहा है? तो जवाब शायद बहुत सिंपल है। हो सकता है कर्म का मतलब भविष्य की कोई सजा हो ही ना, बल्कि इसी पल का सीधा नतीजा हो। एक्शन का इंस्टेंट रिएक्शन। वो जो रिजल्ट है वो कहीं और, किसी और समय में नहीं, बल्कि यहीं, इसी लाइफ में मिलता है। तो अगर स्वर्ग और नर्क ऊपर नहीं है तो फिर हैं कहाँ? क्या हो अगर वो यहीं हो, हमारे आसपास, इसी दुनिया में? चलो इस आइडिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक ही शहर मुंबई, लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और चमक दमक है, जहां लोग एक सपनों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी शहर में लोग अपनी बेसिक जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है, ये हर शहर की कहानी है। स्वर्ग और नर्क कोई कल्पना वाली जगह नहीं, बल्कि हमारी ही बनाई हुई हकीकतें हैं जो एक दूसरे के ठीक बगल में मौजूद हैं। और जानते हैं सबसे पावरफुल बात क्या है? चॉइस की पावर हमारे पास है। हमारे कर्म, हमारे रोज के छोटे बड़े फैसले, हमारी मेहनत, यही सब तय करते हैं कि हम अपनी बनाई हुई किस दुनिया में रह रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन इसी चॉइस के बीच में ना एक बहुत बड़ा जाल भी है। जब हम भविष्य के स्वर्ग या अतीत के कर्मों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, तो हम सबसे कीमती चीज खो देते हैं, हमारा आज, हमारा ये वाला पल। इसे हम कह सकते हैं अगले जन्म का जाल। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां लोग अगले जन्म की चिंता या पिछले जन्म के बोझ में इतने खो जाते हैं कि वो इस पल में जीना ही भूल जाते हैं। ये उस इंसान की तरह है जो एक खूबसूरत सनसेट देख रहा है, लेकिन उसका सारा ध्यान इस बात पर है कि कल का दिन कैसा होगा। मतलब वो वहां होकर भी वहां नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता पर ध्यान नहीं देना है, तो फिर इस जिंदगी का मकसद क्या है? हम यहाँ हैं ही क्यों? और इसका जवाब शायद दुनिया का सबसे आसान और सबसे गहरा जवाब है। जिंदगी का मकसद उसे ढूंढना नहीं है, उसे जीना है। हर पल को पूरी तरह से महसूस करना। अरे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, बस लाइफ को जी ले भैया। तो आखिर में पूरी बात यहीं आकर रुकती है। स्वर्ग यहीं है, नर्क भी यहीं है, और जिंदगी वो भी यहीं है। सब कुछ इसी पल में है। असली सवाल ये नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। असली सवाल तो ये है कि हम अपनी इस कीमती जिंदगी के साथ अभी इसी वक्त क्या कर रहे